नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसागुणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए शब्दों से, भावों से और क्रियाओं से जोड़ते हैं। आपके कुछ शब्द आपके जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, कुछ क्रियाएं आपके व्यक्तित्व को बहुत ऊंचा बना सकती हैं, लेकिन कुछ शब्द या कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो आपके व्यक्तित्व को धूमिल भी कर सकती हैं। दो शब्दों पर आज अपन चर्चा करेंगे। एक सच और दूसरा शब्द है भ्रम। कंफ्यूजन बहुत छोटी सी स्थिति है, भ्रम बहुत गहरी विकट स्थिति है। सच और भ्रम, इन दोनों शब्दों के बीच में आपकी जिंदगी झूल रही है। जीना चाहिए सच में और आप लोग जी रहे हो भ्रम में। किसी ने आपको देख करके किसी और से बात करी, आपके मन में भ्रम हो गया, मेरे बारे में क्या कह रहा है। कोई आपका बड़ा अजीज है और उसने कुछ आपसे चर्चा करी, बातें कंफ्यूज्ड, बातों में थोड़ा आप कंफ्यूज्ड हो गए, भ्रम हो गया। जीवन में भ्रम से नहीं जुड़ना, सत्य से जुड़ना। और अगर भ्रम से जुड़े रहोगे तो मैं अपने जीवन का अनुभव बताता हूँ, हर सांस में तकलीफ होगी। ये जो जिंदगी है ना, बोझ लगेगी, बोझ। चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो धर्म हो, व्यापार हो, परिवार हो, समाज हो, भ्रम कहीं भी मत रखना। वो भ्रम, ये जो भ्रम होता है ना, भ्रम आपको हर सांस में तकलीफ देता है। भ्रम, मन एकदम उद्वेलित हो जाता है, विचलित हो जाता है। भ्रम, क्यों ना हम अपने जीवन को भ्रम से हटा करके सच से जोड़ें। जो लोग भ्रम में जीते हैं और भ्रमित रहते हैं, ऐसे लोगों को देखना, आप परेशान रहते हैं। और जो भ्रम की स्टार्टिंग स्टेज है उसको कहते हैं कंफ्यूजन। जब मन में कंफ्यूजन रहता है कि मैं कॉमर्स ले लूं कि साइंस ले लूं, आर्ट्स ले लूं कि मैथ्स ले लूं, जब वो कंफ्यूजन की स्थिति रहती है तब बच्चे को ना नींद आती, ना फैमिली को नींद आती है। लेकिन जैसे ही कंफ्यूजन दूर होता है, देखो कितना सुकून मिल जाता है। आपकी लाइफ में जब जब भ्रम आया है, ये आप समझ लो कि आपकी गाड़ी की स्पीड खत्म हो जाती है। कई बार गाड़ी भी ऐसे स्थान पर खड़े हो जाती जहां आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। जहां से भ्रम से बचो, और भ्रम से बचना है तो आपको सबसे पहले निर्णय लेने की शक्ति लेना चाहिए। कंडीशंस लाइफ में कोई भी हो, आपके पास डिसीजन मेकिंग की पावर होना चाहिए। भ्रम आपको कमजोर बनाता है। जो आपका भ्रम है ना, वो आपको कमजोर बनाता है, आपकी इफिशियंसी खत्म कर देता है। भ्रम, क्यों भ्रमित हूं? छोटी छोटी चीजों को लेकर के आप बहुत भ्रमित हो जाते हो। क्यों हूं? लाइफ में जो मिलना है वो मिलेगा, और जितना मिलना है उतना ही मिलेगा, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज के जो जेनजीज हैं, अब आज कहने लगे जेनजीज, तो हमारे समय नहीं होते थे क्या?
हमारे समय भी चेंजेस होते थे ना, लेकिन आज जो स्थिति है वो सब टीवी में, फोन में जो दिख रहा है उसको ही सच मान के जी रहे हैं, जबकि दुनिया टीवी से बहुत बाहर है। अपने आप को हर बच्चा आज भ्रमित रखा हुआ है। मैं कहता हूं भ्रमित होने की जरूरत नहीं, करो। आपके सामने 4 रास्ते हैं, एक रास्ता आपको चूज करना है। कौन सा चूज करें? फर्स्ट वाला ठीक है कि 3rd नंबर का ठीक है? सेकंड वाला ठीक है कि 4th नंबर का ठीक है? कंफ्यूज्ड हो, खड़े रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अपना लक आजमाओ, एक रास्ते पर चल जाओ। एक बहुत छोटी सी कथा है जो आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करेगी। एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा करी कि हमारे यहाँ एक मंत्री की आवश्यकता है। उसकी बुद्धि की परीक्षा, उसके शारीरिक बल की परीक्षा, ये सब लिया जाएगा। डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्सपीरियंस की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी परीक्षाएं हुई और छट करके 4 लोग बचे, 4 आदमी बचे जिनकी परीक्षा होनी थी। राजा ने उन चारों को एक कमरे में बंद किया जहाँ कोई खिड़की नहीं थी, सिर्फ एक दरवाज़ा था। और राजा ने उनको गेट के अंदर किया, गेट बंद कर दिया और राजा ने कहा कि जो पहले बाहर निकल जाएगा उसको मंत्री बनाएंगे। खिड़की नहीं, एक सुराग नहीं, कोई ऊपर बारदाना भी नहीं कि वहाँ से निकल जाए, कुछ भी नहीं, छज्जा भी नहीं। 3 तो सोचते रहे कि क्या करूं क्या करूं। चौथा उठा, उसने गेट खोला और वो निकल गया। गेट लगा ही नहीं था। फिर राजा के पास जब वो मंत्री सिलेक्ट हो गया तो बाकी 3 ने पूछा कि इतना सरल सा था और आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। वो कहता है कि मैंने गेट इसलिए नहीं लगाया था कि तुम्हारे पास जहाँ रास्ता है तुमने उस रास्ते को खोजा ही नहीं। जो नहीं था, जिसका अभाव था, तुम लोग उसको देखते रहे कि खिड़की नहीं है, रस्सी नहीं है, हथौड़ा नहीं है, दीवार कैसे तोड़ेंगे। तुम्हारे पास जो रास्ता था तुम्हें वो खोजना चाहिए था, उस रास्ते को खोलना चाहिए था। वो इजीली उठा, उसने गेट खोला और चल दिया। भ्रम में क्यों? अपन पुरुषार्थ करेंगे तो भ्रम मिटेगा ना। लेकिन ध्यान रखना, पुरुषार्थ सच का करना, सच के साथ करना। झूठ का पुरुषार्थ या झूठ के साथ कभी पुरुषार्थ नहीं किया जाता। आपने अगर झूठ बोल करके किसी को भ्रमित करके जोड़ा है, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, जब उसको सच मिलेगा तो 4 दिन बाद वो तुम्हारा साथ छोड़ देगा। रिश्तों को बनाना तो सच के साथ। अच्छा, आपको देखो एक बात की ट्रेंड है अभी, पहले ऐसा ट्रेंड नहीं था। पहले बड़े भैया, ताऊ जी, पिताजी, मामा जी, फूफा जी लड़की देख के आते थे और लड़की देख के आते थे, फाइनल कर देते थे फ्री। लड़की देखी, फाइनल की, 2 दिन बाद शादी। वहीं गांव में घर के बाहर रोड में टेंट लगाया, एक मिठाई वाले को बुलाया, खाना बनाया, 25 लोगों में शादी खत्म। अब ट्रेंड चेंज है। अब क्या होता है, पहले देखते हैं सगाई होती है, 6 महीने साल भर बाद शादी होती है। अब इस बीच में एक बहुत बड़ा भ्रम का काम होता है, झूठ का काम होता है। वो लड़का लड़की एक दूसरे से फ़ोन में बात करते हैं। अब देखो क्या भ्रमित करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। लड़का जितना फेंक सकता उतना फेंकता है, लड़की जितना फेंक सकती है उतना फेंकती है, क्योंकि वो 6 महीने साल भर क्या बातें करेंगे। लड़की कहती है मुझसे तो ये बनाते बनता है, मुझसे वो बनाते बनता है। लड़का सोचता है अपनी लाइफ तो सेटल हो गई यार, क्या खाना बनाएगी। लड़की बोलती मुझे डांस करते बनता है, अभी आज मैं डांस क्लास गई थी। लड़का सुनता रहता है। फिर लड़का कहता है एक्चुअली अभी हमारे यहाँ बड़े बड़े पापा के संबंध हमारे बहुत गहरे हैं, नेता लोगों से बहुत अच्छे संबंध हैं और हमारे पापा जमींदार हैं, बहुत पैसा है। फिर लड़का कहता मुझे गिटार बजाते बनता है, हमारे यहाँ स्कॉर्पियो है। खूब फेंका फाकी। जब शादी हुई दोनों को हकीकत मालूम चली।
सब भ्रम मिट गए, सच सामने आ गया। लड़की से खाना खाते भी नहीं बनता ढंग से, बनाएगी क्या। दूसरा, लड़की से डांस, बर्रिया डांस, नागिन डांस भी नहीं बनता, वो क्या डांस करेगी। लड़का सोचता है तुमने धोखा दिया, लड़की सोचती है इसने भी धोखा दिया। नेता, वो हमारे पिताजी की बहुत नेताओं से चलती है, बाहर झाड़ू लगाने वाला सुन नहीं रहा उसकी, नेताओं से चलती है। फिर लड़का कहता है मुझे गिटार बजाते आता है, बाद में मालूम चला कि आदमी बजाते आता है। ऐसी स्थिति में कितना भ्रम और झूठ का ही आकर्षण है। आज प्रेजेंट में सिर्फ झूठ का आकर्षण है, सच को तो कोई नहीं पूछता। आप लोग देखो, आप लोग मेरे पास आते हो, गुरुजी एक फोटो खिंचवाना है, कहीं जाते हो, अब उदयपुर जो लोग आते हैं वो सिटी पैसे से जाते हैं, जाएंगे वहाँ, भैया फ़ोटो खींच देना, 50 फ़ोटो खींचेंगे। 50 क्यों खींचेंगे? क्योंकि जो पहली बार में खिंच गई ना वो सच की है। लेकिन एक मिनट, कपड़े से कर लेने तो भैया, आप खींचो। ये झूठ की फ़ोटो खिंचा के स्टेटस पे लगा रहे हो। आप बताओ, आप लोग सच में कितना हो और झूठ में कितना हो? झूठ की जिंदगी पसंद करते हो, दूसरों को दिखा करके उसी से आकर्षित करते हो, और लोग झूठ में ही आकर्षित हो रहे हैं। मत हो भ्रमित, झूठ से मत हो आकर्षित, सच की जिंदगी जियो। मेरा मानना है कि एक बार सच की जिंदगी जियोगे ना, जिंदगी भर खुश रहोगे। जो लोग भ्रमित रहते हैं, झूठ बोलते हैं, जो लोग भ्रमित रहते हैं और झूठ कहते हैं, ऐसे लोगों की याददाश्त बहुत तेज होती है। जो सच बोलते हैं उनकी याददाश्त कमजोर होती है। अच्छा, उनको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ता सच वाले को, क्यों? उसने जितना कहा उतना याद रखना है। झूठ वाले को याद रखना पड़ता है, इससे क्या कहा था और इससे क्या कहना है, उससे क्या कहा था, उससे क्या नहीं कहना है। कितना स्ट्रेस, खाली होना सीखो। खुद को स्फटिक की तरह या एक झरने के पानी की तरह निर्मल बनाओ। जिंदगी को सच से जोड़ो। कहते हैं सच से आपकी उन्नति होती है और भ्रम से आपकी गति रुकती है। आप जब भी कंफ्यूज होगे तो आप वहीं खड़े रहोगे, यहाँ जाना है कि वहाँ जाना है। चलना सीखो, चलना सीखो, भ्रमित होना मत सीखो, चलना सीखो। और अपनी लाइफ में इंस्टेंट डिसीजन लेना भी सीखो। कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो आपको इंस्टेंट लेना चाहिए, और कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो आपको इंस्टेंट नहीं लेना चाहिए। कपड़े लेने जाते हैं बहुत सारे लोग, या ज्वेलरी लेने जाते हैं, कितना कंफ्यूज्ड। बेचारा साड़ी वाला बहुत जल्दी टकला हो जाता है। क्यों हो जाता है? 50 कपड़े दिखाते हैं, फिर उसके बाद वो लेडी कहती है कि है तो अच्छा लेकिन इसमें वो नहीं है, वो अब वो क्या, वो आज तक पता ही नहीं चला है। पहनना है एक बार में चूज करो, ले आओ। आपको पहनना है, दूसरों को दिखाना है, दुकानदार से पूछ लो भैया अच्छा कौन सा लग रहा, पहनो, फ्री हो। समय बचाओ। जो भ्रम रहता है वो आपका टाइम वेस्ट करता है। एंड बात नहीं भूलना, टाइम इज प्रीशियस देन मनी, टाइम इज प्रीशियस देन डायमंड। समय सबसे कीमती है क्योंकि जाने के बाद नहीं लौटता। भ्रम आपको सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम पर लेके जाता है। बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। मैंने अपने लाइफ में जो भी निर्णय लिया क्विकली लिया, अगर कभी गलत भी लिया तो भी उसको सही करने का ही पुरुषार्थ किया है, स्पीडली। और अपने दिमाग को आदेश देना सीखो कि तुमको कंफ्यूज नहीं होना है, तुमको फोकस्ड रहना है। आप कितने सच में हैं और आप कितने भ्रम में हैं, इसका चिंतन हर दिन करो। आप जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं, वो जो पैसा मिलता है उसको देखते हैं कितना खर्च हो गया, कितना बचा है। जो बिजनेसमैन है वो देखते हैं कि यार इतनी तारीख को EMI जानी है तो इतने तारीख को पैसे सेविंग्स चाहिए। कैलकुलेशन रखते हैं ना, ऐसे ही कैलकुलेशन रखो कि आप कितने भ्रम में हो और कितने सच में हो। अगर आप भ्रम में अधिक हो, आप अपने जीवन में कोई बड़ी चीज़ हासिल नहीं कर पाओगे। कितने सच में हो, ईमानदारी से
खुद के दिल पे हाथ रख के पूछो कि दुनिया को कितना दिखावा और कितना सच बताते हो। और ज़्यादा दूर की नहीं कहूँगा, जो तुम्हारे मन में चल रहा है अगर वो सच सबको बता दोगे तो कोई तुमको अपना नहीं मानेगा। तुम्हारी माँ भी कह देगी कि मेरे बेटे होने के बाद तुम्हारे ऐसे भाव कैसे हो गए। जो तुम्हारे मन में चल रहा है उसको सच से जोड़ो। कठिन है, लेकिन हर दिन अपना एनालिसिस करो, सेल्फ एनालिसिस करो कि मैं कितने सच में हूँ, कितने भ्रम में हूँ, लोग मुझे क्या देख रहे हैं और मैं लोगों के बारे में क्या सोच रहा हूँ, लोग मुझे किस नज़रिए से देखते हैं और मैं लोगों के प्रति क्या नज़रिया रखा हूँ। इन सारी बातों का चिंतन करो, देखना आपका व्यक्तित्व सुगंधित होगा। फूल में सुगंध होती है ना, भंवरे उड़ उड़ के आते हैं, पारा पीने के लिए भंवरे उड़ उड़ के आते हैं। अपने आप में देखो आप में कितना सच है। कहते हैं अगर आपका व्यक्तित्व आकर्षित बनाना है और आपको प्रसिद्धि पाना है तो जीवन में सच को आने दो। आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव बनेगी और फेमस पर्सनालिटी बनेगी। सच से जोड़ो खुद को, सच से। लेकिन आपने अगर भ्रम से जोड़ा है खुद को तो गलत फहमियाँ बढ़ेंगी और अलगाव बढ़ेगा। लोग आपसे दूर रहना पसंद करेंगे क्योंकि बोले यार ये घुमाता है। जो व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है उससे कम लोग जुड़ते हैं, बेजोड़ जुड़ते हैं। लेकिन जो घुमा घुमा के बातें करता है, यहाँ वहाँ की बातों में कंफ्यूज करता है, फिर उन बातों से आपको अट्रैक्ट करता है, ऐसे व्यक्ति से बार बार जुड़ने की इच्छा नहीं होती। आप कहीं बेडशीट लेने गए, जब बेडशीट लेने गए तो दुकानदार से आपने पूछा भैया कि किस का रंग नहीं निकलेगा, कौन सी चीज़ ड्यूरेबल है, और विश्वास करके आपने उस दुकानदार की बेडशीट ले ली और बहुत अच्छी निकली। नेक्स्ट टाइम आप उसके यहाँ ज़रूर जाओगे। और कहीं एक व्यक्ति ने एक दिन लूट लिया, अरे आज तो कमाओ कल की कल देखते हैं, तो अगली बार आपको उसके पास जाने की इच्छा नहीं होगी क्योंकि उसने आपको गलत के साथ जोड़ा है। जो झूठ और भ्रम के साथ किसी को जोड़ते हैं उनके साथ अलगाव होता है, गलत फहमियाँ होती हैं, दूरियां बढ़ती हैं। और सच का जो संबंध है, किलोमीटर की दूरियां भी आंख बंद करते ही बड़ा पास ले जाती है। और जिसके प्रति मन कंफ्यूज्ड हो या फिर जिसके प्रति भाव नहीं हो अच्छा, वो सामने भी बैठा हो तो दूरियां बनी रहती हैं। इस नीति को जीवन में उतारना, हमें खुद को सच से जोड़ना है, भ्रम से नहीं जोड़ना है। आप अपनी उन्नति करना चाहते हो, खुद को सच से जोड़ो। भ्रम आपके जीवन का अभिशाप है, गलत फहमियों का जनक है। और जिस दिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स, गलत फहमियाँ आती है ना, देखो जीवन का हर क्षण भारी लगता है। और कोई धोखा दे दे भ्रमित करके ना, तो दिन तो निकल जाते हैं लेकिन वो उस दिन की दुस्मृतियाँ जीवन की आखिरी सांस तक रहती है। क्यों ना हम अपने आप को सच से जोड़ें, भ्रम से ना जोड़ें, ऐसा अपना व्यक्तित्व बनाएं। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की